दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जब से आप आई हो मुझे अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मानसी की शादी के लगभग 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। दोस्तों, रिश्तेदारों ने पूछ कर आवाज छोड़ दी थी कि ये कुछ बताएंगे। सब अपने मन से अटकलें लगाते रहते थे, आखिर किसकी कमी से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। मानसी, जब तक मेरी हड्डियों में जाने तब तक बच्चा पैदा कर ले बेटा। तेरी नानी की तरह कई गठिया पकड़ लिया तो तेरे बच्चों को गोद में कैसे उठाऊंगी। मानसी अपनी माँ की बात पर बुरी तरह खींच गई। मम्मी, आप मत खिलाना उन्हें, मैं आया लगवा लूंगी और फिर पापा है ना, वो कर लेंगे सब कुछ। सबकी बातों को मानसी टालती जाती थी, लेकिन उसके अंदर तो गहरा दर्द था जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 2 बार तो फॉल्स प्रेगनेंसी का भी भरम झेल चुकी है, एक बार मिसकैरेज हो चुका है। आज सुबह मानसी के पति विक्रम उठे तो देखा वह अब तक सो रही हैं। जब जागने की कोशिश की तो उसने उठने से मना कर दिया। मेरा सिर घूम रहा है, लगता है स्पॉट लेडीज का दर्द उभर रहा है। दिन भर लैपटॉप के आगे बैठकर तो यही होगा ना। अच्छा सुनो ना, मेरा सिक लीव मेल कर दो प्लीज। विक्रम ने अस्पताल चलने को कहा, लेकिन मानसी ने कह दिया कि आराम करके ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन भर उबकई सा मन होते रहा। उसके दिमाग में घंटी बजी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। टेस्ट करने पर पता चला अंदाजा सही था। मानसी खुश भी थी और थोड़ी असाकत भी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव है तो मेरे अंदर पड़े बीज को इस दुनिया की सुंदरता भी देखने का सौभाग्य देना प्रभु। डॉक्टर ने एहतियात के दौर पर पूरा बेड रेस्ट बोला, साथ ही बहुत सी प्रिकॉशन के साथ दवाइयाँ दे दी। विक्रम ने जब अपनी माँ को सारी बातें बताई तो वह उसके पापा को साथ लेकर आने को तैयार हो गई। हालांकि मानसी इस बात से असहज लग रही थी कि मम्मी के साथ कैसे इतना लंबा समय गुजारेगी, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। मम्मी ने आते ही सब घर गृहस्थी संभाल लिया। पापा जी बाजार से ताजी साग सब्जियां और फल खरीद लाते थे। विक्रम ऑफिस चला जाता तो मानसी को डॉक्टर के पास ड्राइवर करके ले जाते थे। मम्मी जी अपनी देखरेख में खाना बनवाती और टाइम से पौष्टिक भोजन परोसती। हालांकि मानसी घर बैठे अपना ऑफिस का काम कर रही थी, लेकिन सासू माँ इस बात का पूरा ख्याल रखती कि वह बीच में छोटा ब्रेक ले। मानसी शादी के बाद सास के साथ ज्यादा नहीं रहती, इसलिए उनका घर को इस तरह कमांड में ले जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उनका व्यवहार उसे अटपटा लगता था और इतना टाइम टेबल मेंटेन करने में वह सिट जाती थी। मानसी को तो हर दिन कैंटीन का चटपटा भोजन खाने की आदत थी। अब तीनों वक्त घर का फ्लेट टेस्ट वाला खाना गले नहीं उतरता था। ये सारी बातें उसने अपनी माँ को रोते हुए बताई। जब से विक्रम की मम्मी आई है मुझे तो अपना घर ही बेगाना लगने लगा है। ना अपने मन से खा सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा पाती हूँ। मम्मी जी पहरेदारी लगाए रखती है। मानसी, इतने दिनों बाद तुम्हारी गोद हरी होने जा रही है। समधन जी डॉक्टर को बताए एहतियात के साथ ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हैं। उनकी बातों का पूरी तरह पालन करो। मुझे पूरा विश्वास है उनके
रहने से इस बार सब कुछ ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और मन में शिकायतों का पिटारा ना पालो। हाँ, मानसी माँ से सहानुभूति की उम्मीद लगाई थी, उल्टी मीठी झिड़की ही पड़ गई। सासू माँ हर दिन कुछ बदल कर नाश्ता बना लाती, फिर समय से फल जूस सूप सब तैयार कर मानसी को देती। आज मानसी और विक्रम डॉक्टर के पास गए थे। सारे चेकअप्स के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आगे भी एहतियात गर्भवती की देखभाल की जरूरत है। मानसी तो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया कि अब उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाएगा। आज मानसी जब घर आई तो उसे सासू माँ का व्यवहार शासन नहीं बल्कि प्यार लग रहा था। उनकी हर पाबंदी उसे अपने बच्चे के लिए उनकी फिक्र लग रही थी। मानसी अब सुबह जल्दी उठ जाती और माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आती। वापस आकर अपने लिए जूस और उनके लिए चाय का कप लेकर आती और दोनों ढेर सारी बातें करते। उसके साथ अनीता जी अपनी जिंदगी के कई किस्से उसे सुनाती और मानसी सब बड़ी चाव से सुनती। विक्रम के बचपन के किस्से, उनके ससुराल के शुरुआती दिन और माँ बनने के अपने अनुभव सब कुछ मानसी से शेयर करती थी। मानसी ने अनीता जी को ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दी थी। पता है अनीता जी का पहला ऑर्डर क्या था? मानसी का मैटरनिटी गाउन। मानसी उनके लिए कभी फेशियल तो कभी बॉडी मसाज का होम सर्विस बुक कर देती। पापा के लिए भी उनके जन्मदिन पर उनके एक पुराने दोस्त की फैमिली के साथ एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी अरेंज की तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों सास बहू के भी सब एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। विक्रम भी अब खुश था। मानसी ने उसके साथ उसके परिवार को भी पूरी तरह अपना बना लिया। मानसी के पैरों में जब सूजन होने लगा तब अनीता जी उसके पैरों में तेल मालिश करने आई। मानसी ने बहुत मना किया लेकिन वो ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी सास भी पहले एक माँ होती। मैं इन कष्टों से गुजर चुकी हूँ इसलिए तुम्हारी जरूरतों को अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ के घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, अब तुम्हारे घर में तुम्हारी ये माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे पता है तुम्हें अभी हल्की मालिश की जरूरत है। मानसी मना नहीं कर सकी। सासू माँ ने तो सच में उसे अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह दिया। उनके स्नेह पास में बंदी मानसी अपनी हर इच्छा उनके सामने रख पाती थी। 9वें महीने में मानसी ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। सबने बधाइयों का तांता लगा दिया। मानसी जानती थी उसकी इस कठिन सफर की हम सफर बन उसकी माँ जी ने इस मंजिल तक पहुँचाया है। अनीता जी मुन्ने को गोद में लेकर निहालती। मानसी, मेरे वंश ब्याल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार बेटा। मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहे लेकिन सप्ताह बाद जो मन आए खा सकती हो, घूमने भी जा सकती हो। मैं मुन्ने को संभालूंगी। माँ, आपने ऐसी आदत लगवा दी है कि अब मुझे आपका रास्ता ही रास आता है। मुझे अब और कहीं नहीं भटकना है। अनीता जी ने मानसी को गले लगा लिया। मानसी सोच रही थी, लोग कहते हैं कि सास आखिर सास ही होती है, लेकिन सास भी तो माँ जैसी ही